हेलो दोस्तों, आज हम WTI और OTI जो ट्रांसफार्मर में लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये होता क्या है और ये कौन से काम में आती है। WTI होता है अपने वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और OTI जो होता है वो की ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। जैसे कि तो आपको सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग रहते हैं, एक तो HV वाइंडिंग और एक LV वाइंडिंग। जैसे दोनों के टेम्परेचर अपने इम्पोर्टेंट हैं, तो WTI HV साइड एक WTI लगता है और एक LV साइड में WTI लगता है। तो WTI और OTI जैसे हमने जाना, ये टेम्परेचर इंडिकेट करता है, और वो कैसे इंडिकेट करता है वो थोड़ा सा हम आगे समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपने पास 3 मीटर आपको दिख रही होगी। ये दो WTI हैं, जो WTI HB लिखा हुआ है वो WTI HB साइड के लिए है, और ये WTI अपनी LV साइड के लिए है। और वैसे का वैसा अपने OTI है, जो कि ऑयल की ओवरऑल ऑयल की टेम्परेचर इंडिकेट करती है। टेम्परेचर इंडिकेट करने के लिए जैसे कि अपने जो टैंक होती है ट्रांसफार्मर की, मेन टैंक के ऊपर एक पॉकेट बना हुआ रहता है, जिस पे एक टेम्परेचर बल्ब लगता है, जो कि और उससे कैपिलरी ट्यूब, ये आपको दिख रहा होगा, ये कैपिलरी ट्यूब है जो कि डायरेक्ट अपने तीनों मीटर WTI इंडिकेटर और OTI में आते हैं, जो कि अपने ऑयल टेम्परेचर को बताती है। ऑयल टेम्परेचर इससे इंडिकेट होता है। जैसे कि आपको पता है, जो HB और LB वाइंडिंग होती है वो मेन टैंक में डूबा हुआ रहता है। मेन टैंक में जो ऑयल होती है उस पर डूबा हुआ रहता है, तो उसका टेम्परेचर भी अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है, तो कि ताकि अपने जो वाइंडिंग के इंसुलेशन है अंदर वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए जो WTI होता है वो ऑयल टेम्परेचर के साथ साथ अपने जो CT है अपने, जैसे कि आपको पता है, जो टेम्परेचर होता है वो HB और LB का जो वाइंडिंग टेम्परेचर होता है वो लोड से प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह लोड बढ़ता है उसी हिसाब से अपने वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ती है। तो अपने जो ऑयल टेम्परेचर और अपने जो वाइंडिंग टेम्परेचर दोनों को अपने सिमुलेटेड करके अपने WTI HB साइड में WTI HB वाला बताता है, और जो LV साइड में ऑयल टेम्परेचर प्लस अपने जो बुशिंग सिटी है अपने सेकेंडरी साइड में, उसके सेकेंडरी वाइंडिंग के उस पे अपने LV साइड में उसका सिमुलेटेड वर्जन इस पे बताता है टेम्परेचर। तो अपने को जो आपको दिख रहा होगा, जो दो नीडल, हर एक मीटर में दो नीडल लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करते हैं ये दो नीडल क्यों होते हैं। एक तो नीडल है जो थोड़ा सा थिक है, जो मोटा है, वो नीडल आपको दिख रहा होगा। ये एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है, ये कितना टेम्परेचर तक जा चुका है। जैसे कि 3 मीटर में आप देख सकते हैं, ये अपने टेम्परेचर क्या चल रहा है ये वो बताता है। अपने टेम्परेचर क्या चल रहा है, अपने जैसे 60 के पास है, इस पे ऑयल टेम्परेचर इस पे 63 चल रहा है अपने वाइंडिंग टेम्परेचर HB साइड में। उसी तरह ये 64 चल रहा है अपने LB साइड में वाइंडिंग टेम्परेचर। और जो रेड नीडल होती है, रेड नीडल अपने को ये टेम्परेचर कितना जा चुका है ये अपने वो इंडिकेट करता है। जैसे 60 से बढ़ के कितना टेम्परेचर इसके ट्रांसफार्मर में जाता है, उसके हिसाब से वो अपने रेड एक सेट हो जाता है। वो जितना टेम्परेचर बढ़ा, सपोज 90 से 100 गया, तो 100 में जाके ये रेड वाला जो नीडल है वो रुक जाएगी, और जो प्रेजेंट टेम्परेचर के हिसाब से अपना जो ये नीडल है, टेम्परेचर करंट टेम्परेचर जो नीडल है वो वापस आ जाएगी। तो इसी की तरह इस पे और एक बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या चीज़ें होती है। जो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस पे एक लिमिट स्विच लगी हुई है। ये मर्क्यूरी स्विच है जो कि फैन कंट्रोल में काम आता है। जैसे इस पे चार WTI में 4 आपको दिखेगी, 4 मर्क्यूरी स्विच दिखेगी, और OTI में अपने को 2 मर्क्यूरी स्विच दिखाई देगी। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने
टेम्परेचर बढ़ा तो कौन से टेम्परेचर में अलार्म देनी है और कौन से टेम्परेचर में अपने को ये ट्रिपिंग देनी है, उसके बारे में हम वो दोनों इस स्विच से डिसाइड करके उसी टेम्परेचर में हम अलार्म और ट्रिपिंग का सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस पे 4 स्विच है इसके, तो उससे भी हम जो फैन होता है अपने जो ON-AF सिस्टम होता है कूलिंग का, तो उस पे जो 2 स्विच को हम ग्रुप 1 में सेट कर सकते हैं और बाकी 2 स्विच को हम ग्रुप 2 में सेट कर सकते हैं। उसी तरह जैसे कि 2 S1 S2 एक्टिवेट हो तो अपना जो ग्रुप 1 वाला फ़ैन है वो ऑन कर दे, और जो S3 S4 अगर हो तो ग्रुप 2 वाला ऑन कर दे। उसी तरह हम टेम्परेचर के हिसाब से अपना फ़ैन कंट्रोल का भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ओवरऑल क्या होता है WTI OTI के बारे में ब्रीफ में जाना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कैसे उसको सेटिंग करते हैं, टेम्परेचर को कैसे सेट किया जाता है, कितना टेम्परेचर में रखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।